है मेरे पुराने प्यारे मित्र, कैसे बदल गया रे तेरा चरित्र। तू भूलने का आदि कब से हो गया है, लगता तूने कुरान ढंग से नहीं पढ़ी इसलिए तू जिहादी हो गया है। राजिश माने राजिश नहीं, कुराजिश बना के इनको भगाया जाए। जब भी हिंदुओं पे अत्याचार होता है तो करणी सेना सबसे आगे उभर के आती है। जो अपने देश का नहीं हुआ वो किसी का नहीं होगा। हमारी भारत सरकार से मांग है और संगठनों से भी निवेदन है कि जो हिंदुओं को ठेकेदार बन रहे थे, आज उनको समाज से निकल के बाहर आना चाहिए और रोड पे आना चाहिए और सरकार से मांग करनी चाहिए कि जो हमारे हिंदू भाइयों पर घोर अत्याचार हो रहा है, हमारी सेना को भेजकर और हमारे हिंदू भाइयों को वापस लाना चाहिए। देखिए, जो बांग्लादेश से यहाँ रोहिंग्या मुसलमान आए हुए हैं उनको मार के वापस कर किया जाए, वहाँ बांग्लादेश भेजा जाए। जब हमारे वहाँ हिंदू सुरक्षित नहीं है तो इनको क्या यहाँ शरण दी जा रही है? इनको नहीं शरण देने चाहिए, इनको वापस किया जाए। हम लोगों की मांग है और करणी सेना मांग उठाएगी इस बात की कि उनको वापस किया जाए। रोहिंग्या यहाँ पर आए हैं, उनको पहले तो बताया जाए कि आप वहाँ चले जाओ, अगर वो ना जाए तो उन्हें धक्का मार के बाहर निकाला जाए और हमारे हिंदू भाइयों को वापस लाया जाए। पूरे भारत में हम लोग करणी सेना हमारी 17 राज्यों में काम कर रही है। हमारी अमेरिका में भी है करणी सेना, गोवा में भी है, हमारे 17 राज्यों में काम कर रही है करणी सेना। हम लोग हर प्रांत में, हर जिले में हम लोग ज्ञापन करेंगे, हम लोग मांग रखेंगे, क्योंकि करणी सेना चुप रहने वाली नहीं है। बंगाल में इतने हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे, माँ बहन बेटी और भाइयों की कोई परवाह है? कौन सी सरकार और यहाँ इंडिया के जितने नेता बोलते हैं कि हम तुम्हारे रक्षक हैं, ये तुम्हारे लिए कर रहे हैं, आज बताओ कौन सा नेता क्या कर रहा है हिंदुओं के लिए? अब तक कोई ठोस कदम उठाया या किसी नेता ने कहीं बोला है? बताओ क्या किया आज तक? तो ये सुनने में खबरें ये तक आ रही हैं कि वहाँ पर कई मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया। अरे मंदिर जलाए जा रहे, तोड़े जा रहे सदियों से। जब भी संकट आया तो हिंदुओं के मंदिरों पे ही आया, जितने विदेशी आक्रांता आए और अब तक आ रहे हैं। ये क्या है? रोहिंग्या क्या है? ये विदेशी तो हैं। जितनी भी विदेशी ये ताकतें हैं, जो जैसे रोहिंग्या हो गया, आतंकवाद हो गया, नक्सल, हम लोग सबके लिए सक्षम है लड़ने के लिए। यहाँ तक कि अगर सरकार ने रोका, हम लोग सरकार के भी खिलाफ खड़े होकर आवाज उठाएंगे। अपनी सरकार से मांग रख रहे हैं, हमारे जितने भी बंगाल में हिंदू भाई या जितने भी अल्पसंख्यक हैं, किसी के साथ कोई भी किसी तरह का अत्याचार शोषण नहीं कर सकता। और सरकार से ये भी कहना चाहते हैं, सरकार कहती है कि हम भारत की चौथी अर्थव्यवस्था है, अगर हमारे हिंदुओं के साथ इसी प्रकार खात्मा होता रहा और सरकार की खामोशी हिंदुओं के खात्मे का प्रतीक है। अगर सरकार अपनी खामोशी नहीं तोड़ती है तो अगली बार हम सरकार का विरोध करेंगे और सरकार का बहिष्कार करते हैं। भारत सरकार से ये मांग करना चाहते हैं, जो हमारे वहाँ पर हिंदू भाई हैं तो उनके साथ अत्याचार हो रहा है और उनकी जो देश के जो लोग हमारे यहाँ पर आए हुए हैं, हम लोग उनका पूरी तरीके से प्रशासन हमारा उनकी सुरक्षा कर रहा है, तो हमारे हिंदू भाई की वहाँ पर क्यों सुरक्षा नहीं हो रही? तो ऐसे देश का क्या फायदा जो हमारे मतलब अपने आतंकवादी जो हमारे देश के लिए बमें अत्याचार कर रहे हैं हमारे भाई बहनों पे।